अब आपके सामने हमारे मेहमान खुसूसी लाहौर से आए हुए मेहमान फजीलतुल शेख अजीम मजहबी सकालर मोहतरम जनाब प्रोफेसर मुदस्सर बिन यूसुफ हिजाजी साहिब आपके सामने फ़हम कुरान वर्कशॉप का आगाज़ फरमाते हैं। तवज्जो के साथ कुरान मजीद का उसलूब तर्जमा और बैतुल कुरान की जो रिसर्च टीम ने बिलखसूस प्रोफेसर मुदस्सर बिन यूसुफ हिजाजी साहब ने जो निसाब तैयार किया है फ़हम कुरान के हवाले से तवज्जो से समाअत फरमाएं। वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी फ़हमा। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे भाई कारी तलहा नसीम हिजाजी साहब, इनके वालिद गिरामी। और आज का जो प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है ख़ास तौर पर इनकी अहलिया मोहतरमा उम्मे इब्राहिम साहिबा को मुझसे पहले हमारे नात खान भाई शायर इस्लाम मोहतरम, उन्होंने अल्लाह की हम्द बयान की, सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत भी पेश किया। और फिर हमारे मोहतरम खतीब साहब ने कुरान पाक के हवाले से बहुत खूबसूरत बात की कि कुरान पाक दुखों का इलाज है, बीमारियों की शिफा है। बिलाशुबा ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल अपनी नोयत का मुनफरिद प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन की जितनी सताइश की जाए, जितनी शाबाश दी जाए उतनी कम है। मैं जाती तौर पर चूंकि उस्ताद हूँ, कुरान पाक पढ़ाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ कुरान पाक के साथ हमारी कितनी मोहब्बत है, सबको ही पता है ना। आज हमारी बेटियों ने जो कुरानी कायदे के असबाक याद किए हुए हैं, उनकी बुनियादी तौर पर तो परफॉर्मेंस है कि उनके असातिज़ा ने जो उन पर मेहनत की है। काश हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा, हमारे रुआसा, हमारे बुजुर्ग, समाज के बड़े बंदे भी यहाँ होते और वो देखते कि यार ये भी एक काम है, ये ही असल में काम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर मुबारक देता हूँ, शाबाश देता हूँ। हर चीज का सिला दुनिया में नहीं मिलता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सिला अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। और ए कुरान के तालिब इल्मों, ए कुरान को अपने सीनों में महफूज करने वालों, ए कुरान के नूर को, कुरान के नूर से अपने सीनों को मुनव्वर करने वालों, बिलाशुबा मौसम बहुत गर्म है, गर्मी है, दिन का टाइम है। और जिस तरह शायान शान आपकी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, उस तरह हौसला अफजाई नहीं है। लेकिन आपका जो रास्ता है वो शुरू से ही ऐसा है। वो कहते हैं कि इन्हीं कांटों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। जब मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कोहे सफा पे इकट्ठा किया, आपने कोहे सफा पे खड़े होकर लोगों से पूछा, लोगों मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, मेरी जवानी तुम्हारे अंदर गुजरी है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। तो सबने एक जुबान होकर कहा कि हमने आपको सादिक और अमीन पाया। लेकिन जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान की बात की, कुरान की दावत को पेश की, और वो मकसद जो आप लेकर आए उस मकसद को रखा,
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि देखे, अगर अल्लाह ना करे यहाँ कोई म्यूजिकल फेस्टिवल होता, कोई गाने शाने का प्रोग्राम होता, तो यहाँ हाहाकार मची होनी थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि कुरान की तालिबात का, कुरान के तालिब इल्मों का प्रोग्राम है, उनकी हौसला अफजाई है, तो आपके सामने ही है। लेकिन फिर भी जो आए हैं ये अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। तो मैं अपनी बहन उस्ताजा मुअल्लिमा उम्मे इब्राहिम से गुजारिश करता हूं कि हमारी बेटियां जिन्होंने कुरान पाक का सबक सुनाना है, वैसे तो सारी बच्चियां जो उधर बैठी हैं 200 के करीब तालिबात हैं हमारी, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। देखें, गर्मी तो सबको लगती है, गर्मी में फिर अबाया पहनना, हिजाब करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसकी वंड और इसका फैसला तो अल्लाह ने क़यामत वाले दिन करना है ना, कि अबाया पहनने वाली और अबाया ना पहनने वाली। आ जाओ बेटा, ये बेटियां हमारी भी इंशाल्लाह आपको सबक सुनाएंगी, तो आपने इनको माशाल्लाह कहकर, ये लाइट अभी चलती रहने दे, कुछ देर चलती रहने, जब हम वो प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे फिर बंद करेंगे, अभी चलती रहेगी। तो सुनाएं बेटा, सबक सुनाएं। माइक पकड़ लें, पहले आपने सुनाना है, अलिफ से अल्लाह किसने सुनाना, आपने सुनाएं। अस्सलाम, मेरे मुअज़्ज़िज़ उस्ताद कराम और मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ से अल्लाह, ए डबल एल ए एच अल्लाह, अलिफ मद्दा से नार, और नार माने आग, आग माने फायर, एफ आई आर फायर। बा से बैजुन माने अंडा, अंडा माने एग, ई डबल जी एग। बा से बहरुन माने समुंदर, समुंदर माने सी, एस डबल ई सी। बा से बैतुन माने घर, घर माने हाउस, एच ओ यू एस हाउस। बा से बाबुन माने डोर, डी डबल ओ आर डोर। शाबाश, माशाल्लाह। आगे आप सुनाओ, आगे किसने सुनाओ, शाबाश। ता से तुराबुन मैंने मिट्टी, मिट्टी मैंने क्लाए, सी एल ए वाई क्लाए। ता से क्ले, ता से तीन मैंने अंजीर, अंजीर मैंने फिग, एफ आई जी फिग। सा से सामारुन मैंने फल, एफ आर यू आई टी फ्रूट, फ्रूट मैंने फल। शाबाश, शाबाश, शाबाश। कोई बात, चलो आप शाबाश, शाबाश। जीम से जामालुन मैंने ऊंट, सी ए एम ई एल कैमल। जीम से जिदारुन दीवार, डब्ल्यू ए डबल एल वाल। हा से हबलुन मैंने रस्सी, आर ओ पी ई रोब। हा से हरसुन खेती, एफ आई ई एल डी फील्ड। खा से खितामुन मैंने सेल, एस ई ए एल सेल। खा से खुबजुन सील, खा से खुबजुन रोटी, बी आर ई ए डी ब्रेड। दाल से दलवुन डोल, पी ए आई एल पैल। दाल से अली, बस चले, शाबाश, कोई बात, शाबाश। देखें, चले आप बैठे जाकर। देखें, ये बच्चियों ने अलिफ से लेकर या तक कुरानी हरूफ की मदद से कुरानी अल्फाज सुनाए। असल में ये जो प्रोग्राम है, मतलब ये उस तरह जलसा भी नहीं है, ये इन बच्चों की उस परफॉर्मेंस का तज़किरा है कि अब देखें ना, अगर हमारे बच्चे सुनाते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हो ये वंडर व्हाट यू आर, तो यहाँ तो क्लैपिंग होनी थी। हाँ जी, और स्कूल में अगर इनका प्रोग्राम होता तो इनके पेरेंट्स ने भी आना था, इनको तैयार भी करना था, यहाँ पूरा एहतमाम होना था। लेकिन मैं अगेन इनकी उस्ताजा को, इनके उस्ताद साहब को, इनकी इंतजामिया को, तमाम लोगों को बहुत मुबारक देता हूँ। वो इसलिए कि देखें, हम सुनते हैं कि कभी मगरिब के अंदर कुरान की बेहुरमती होती है, कुरान को जलाया जाता है। हमारे पास कोई उनका मुकाबला करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि हम उनको रोक सकें।
लेकिन तैयबा इस्लामिक सेंटर की मैनेजमेंट ने, उनके बच्चों ने ये इरादा किया कि हाँ, हम उनका मुकाबला करेंगे अपने अमल से, हम काम करेंगे। देखें कितने यहाँ सेंटर हैं, कितने यहाँ इदारे हैं, मगर कम ऐसे हैं जो कुरान पाक को इस तरह सब्जेक्ट समझकर काम करते हैं। अब इन बच्चों ने जो सुनाया है, हमने जो कुरानी कायदा बनाया है, उसको हुरूफ तहज्जी की मदद से हमने बच्चों को कुरान से रोशनास करवाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर हम अपने स्कूलों में बच्चों को अलिफ अनार, बे बकरी, बे पंखा, ते तख्ती, ते टोपी पढ़ाते हैं। ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट पढ़ाते हैं। तो क्या इस तरह कुरान पाक नहीं पढ़ाया जा सकता? तो आपके सामने इन बच्चों ने, अब देखें, जितना वो कर सकते थे अपनी बसात से ज्यादा उन्होंने किया। और फिर इस तरह ऑडियंस के सामने, कैमरे के सामने आकर, मेरा ख्याल है कि पहली दफा इस तरह माइक पर आए होंगे, तो हमें इनकी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मुझे ये देखकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ गया। आजकल वैसे भी हमारे उलमा और खुतबा सीरत इब्राहीम बयान करते हैं, तो सीरत इब्राहीम के कई पहलू हैं, और सीरत इब्राहीम के पहलुओं में एक पहलू ये भी है कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले अपने बाप को उन्होंने दावत दी, बाप ने कहा कि अगर आइंदा दावत दी, लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, मैं तुम्हें मार मार कर संसार कर दूंगा। घर से निकाल दिया। फिर कौम के पास आए, कौम ने कहा ये हमें समझ नहीं आता। फिर बादशाह वक्त से टक्कर ली। बादशाह वक्त ने कहा कि मैं जिंदा करता हूं और मारता हूं, तुम्हारा रब क्या करता है? मैं कहा मेरा रब भी वही करता है। तो सैयदना इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है, तुम मगरिब से निकालो। तो फबुही तल्लज़ी कफर, वो सारी डिटेल उलमा बयान करते हैं। तो वहां इन बच्चों को देखकर जो मुझे मोटिवेशन मिली है वो ये है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम ने आग में डाल दिया, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई आग बुझाने वाला नहीं था। वहां हमें एक छोटा सा करैक्टर चिड़िया की तारीख मिलती है। वो चिड़िया ने अपनी चूंच में पानी डालकर उस आग पर पानी डालना शुरू कर दिया। तो किसी ने चिड़िया को कहा कि चिड़िया तू चल रही है, निक्की जी तू चिड़ी है, इतना पिद्दू सा तेरा मुंह है और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी आएगा, तो तुम्हारे इस मुंह वाले कतरे से आग बुझेगी थोड़ी। उसने कहा मुझे पता है मैं आग बुझा नहीं सकती, मेरे इस पानी वाले जुबान वाले कतरे से आग बुझ नहीं सकती, लेकिन कल अल्लाह के हुजूर भी तो पेश होना है ना। कल जब अल्लाह का दरबार लगेगा मैं भी अल्लाह के हुजूर पेश होंगी और लोग भी पेश होंगे। मेरा मालिक पूछेगा बताओ जब मेरे इब्राहीम को आग में डाला गया था आग लगाने वाला कौन था और बुझाने वाला कौन था? तो मैं उस कतार में खड़ी होंगी जो बुझाने वाले थे। कारी तल्ला साहब, आपकी अहलिया मोहतरमा और आपके इदारे के तलबा और असातिज़ा सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब लोग पैसे दे देकर स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नाच गाने के प्रोग्राम को फरोग दे रहे थे, लोग अपनी अपनी तहजीब को फरोग दे रहे थे, वदाई और मुबारक हो आपको कि ऐसे आलम में बेसरो समानी में बगैर किसी बैरूनी मदद के, बगैर किसी एड और इमदाद के, बगैर किसी एनजीओ के ताबन के आपने उस चिड़िया वाला किरदार अदा किया है और आपका ये किरदार अल्लाह के यहाँ सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। और कल जब अल्लाह का दरबार लगेगा और जो कुरान है ये अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान आकर कहेगा या अल्लाह इसकी मैं सिफारिश करता हूँ, ये कुरान को पढ़ने वाला है और अल्लाह कुरान की सिफारिश कबूल करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिनकी कुरान ने सिफारिश करनी है अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल कर दे जिनकी कुरान ने सिफारिश करनी है। अब मैं आता हूं अपने आज के उस मौजू की जानिब कि जो अब चूंकि ये खालिसतन तदरीसी काम है तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आपको इस गुफ्तगू में इन्वॉल्व करूं। मुझे आपने सबने जोर से मिलकर बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है जी? कौन सी किताब है? अब इसी तरह जोर से बताना है
दुनिया में सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? ये वो तकलीफ है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान पाक है और सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान पाक है। तो हमने इस दर्द का मदावा करने की कोशिश की, हमने इस तकलीफ का इजाला करने की कोशिश की, हमने इस दुख को खत्म करने की कोशिश की कि यार चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसको समझ कर पढ़ लेते हैं। जैसे अभी बेटी ने बताया अलिफ से अल्लाह, अब जब हम बच्चों को बताते हैं तो नीचे उस्ताद बताता है अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमारे माँ बाप को पैदा किया। उसके बाद बा से बैजुन एग्स, अंडे, अंडे यानी अब इंग्लिश के लफ्ज एग है और उर्दू का लफ्ज अंडे है, तो हमने उनको कुरानी लफ्ज की याद करवा दी। ता से तुराबुन मट्टी क्ले, सा से समरुन फल फ्रूट। अच्छा, अब जितनी भी बेटियां थी उनका जो कुरानी तलफ्फुज था वो तो ठीक था, अंग्रेजी में थोड़ी गड़बड़ थी। अच्छा, अब अंग्रेजी में गड़बड़ तो सारी जगह नोट होती है। मैं पहले भी शायद एक दफा एक वाकया सुनाया था, कारी साहब के इदारे में आया था। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, रियाज भाई, बारिश हो रही थी तो मैं स्कूल में छतरी लेकर चला गया। तो वो छतरी मैंने दरवाजे की दहलीज के साथ रखी। तो मैंने ऐसे एक बच्चे को कहा, बेटे वो युम्ब्रेला मुझे पकड़ाओ। हालांकि छतरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जोर से बोले, अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं। मैंने बोला युम्ब्रेला, वो बच्चे सारे हंसने लगे, कहते सर ये युम्ब्रेला नहीं होता है, ये अम्ब्रेला होता है। मैंने कहा अच्छा, हो सकता है मेरा नॉलेज ही ठीक ना हो। वो और हंसने लगे, कहते सर नॉलेज नहीं होता, ये क्या होता है? जोर से बोले, नॉलेज होता है। क्या होता है? मैंने कहा यार तुम पिद्दे पिद्दे बच्चे हो, वो तुमने मुझे अंग्रेजी के 2 लफ्ज गलत नहीं बोलने दिए, लेकिन जब हम कुरान पाक गलत पढ़ते हैं, कुरान पाक का तलफ्फुज गलत पढ़ते हैं, तो कोई रोकने वाला ही नहीं। अब रोकेगा कौन? जिसको पता होगा। हमें तो पता ही नहीं है। हम तो कुरान पढ़ते उस वक्त है जब किसी की जान पर बनी हो, और जब कोई मरने वाला होंगे तो अच्छा जी हम कुरान पढ़ो जी, यासीन पढ़ो। या हम कब कुरान पढ़ते हैं? जब कुरान ख्वानी होती है। या हम तब कुरान पढ़ते हैं रमजान में कुरान पाक पढ़ते हैं। तो मेरे अजीजों, असल में ये जो हमारे असातिज़ा हैं जिन्होंने कुरान पाक की शम्मा को रोशन किया हुआ है, इनको जितनी शाबाश दी जाए, इनको जितना अप्रिशिएट किया जाए, इनकी जितनी तहसीन की जाए उतनी कम है। तो मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि यहाँ बेहतरीन LCD होती, प्रोजेक्टर अच्छा होता, लेकिन वो हम समझा नहीं सके ना। मैं कारी तलहा साहब को नहीं बता सका, कारी तलहा साहब हमारे वीडियोस वालों को नहीं बता सके कि असल में काम क्या था, इस प्रोजेक्टर पर आपको हम दिखाना क्या चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वहां तक माइक की तार चली जाएगी। अच्छा जी, मसला ये है कि मैं ये चाहता था कि आपको दिखाया जाए और बताया जाए प्रैक्टिकल करके कि कुरान पाक जो कि इंतहाई आसान है, वो कैसे आसान है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने किताबुल्लाह के बारे में जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि अल्लाह ताला कहते हैं बिलाशुबा हमने कुरान को आसान बनाया है, बस कोई है जो इसमें गौर फिक्र करे, इसमें तदब्बुर करे। तो उसका हमने एक अमली नमूना और अमली मुजाहरा आपके सामने पेश करना था कि जिससे हम ये समझ सकते कि कुरान पाक इंतहाई आसान है। तो उसके लिए मैंने, ये हमारा स्लोगन है। आप ये लाइट अगर बंद हो जाए ना जी, तो फिर यहां ज्यादा अच्छा नजर आ सकता है। ये वाली सिर्फ लाइट बंद कर। चलें, हम ये चाहते हैं कि कुरान पाक को समझा जाए रंगों और अलामात के जरिए। इस पर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। हमने पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड में जाकर काम किया, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह किताबें लिखी, अल्लाह ताला ने इसको बड़ी पजीराई बख्शी। तो
अब खालिसतन मैं चाहता था कि हमारे मदरसों के असातिज़ा यहाँ आते या हमारे इदारे के वो लोग आते कि जो आजकल स्कूलों से छुट्टियां हैं, स्कूलों के लोगों के लिए छुट्टियों में जिन बच्चों को छुट्टियां हैं उनके लिए हम एक छोटा छोटा कुरान कोर्स डिजाइन करते कि उनको कुरान पाक के करीब लाते। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमने लोगों को सोसाइटी में ये तासुर दिया हुआ है कि कुरान मुश्किल है, जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि कुरान आसान है। तो असल में तो ये उन तलबा के लिए और उन असातिज़ा के लिए कोर्स है जो कुरान समझना चाहते हैं, जो कुरान समझकर पढ़ना चाहते हैं। तो मैं अब एक तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा, दूसरा हबस भी है और गर्मी भी है, और तीसरा हम अपने टाइम से कुछ लेट इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें। इस पर भी मैं एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। वो ये है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको बोलना नहीं आता होता और उसको लिखना भी नहीं आता होता, तो अगर कोई बंदा शाम को अपने घर जाए तो उसकी बीवी उसको कहती है कि आज तुहाडे मुंडे ने बड़ियां गल्लां कीतियां ने, वो भी मोहब्बत से अपने बच्चे को गले लगाता, कहता अच्छा बेटे ने बातें की हैं। तो उसका जो बच्चा होता है वो भी आऊं माऊं शाऊं बातें करता है। अब उन बातों का बज़ाहिर कोई तर्जमा नहीं होता, उसके कोई मीनिंग्स नहीं होते, लेकिन बच्चे का बाप फरते मोहब्बत में उसको गले लगाता है और कहता है अच्छा, फिर उसका खुद ही तर्जमा करने लग जाता है, कहता अच्छा दादो घर जाना है, अच्छा नानों की तरफ जाना है, अच्छा आपको खिलौने चाहिए, खुद ही उसका तर्जमा करना शुरू कर। अल्लाह ताला ने मोहब्बत के 100 हिस्से बनाए और एक हिस्सा दुनिया में भेजा, 99 हिस्से अल्लाह ताला के पास। ये तो मारूफ एक बात है ना कि अल्लाह ताला 100 माओं से ज्यादा प्यार करता है। असल बात यह है कि उस रहमत के 100 हिस्से अल्लाह ने बनाए, एक हिस्सा दुनिया में भेजा। वो एक हिस्सा वो बाप को तकसीम हुआ, माँ को तकसीम हुआ, भाई बहन को तकसीम हुआ, मियाँ बीवी में तकसीम हुआ। तो वो एक हिस्सा मोहब्बत का बाप पाता है तो अपने बच्चे की उन किकली बातों का खुद ही तर्जमा करने लगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, मेरी बेटियों बहनों, हम जब कुरान, हमारी जुबान नहीं है ना कुरान पाक, हम अजमी हैं, तो जब हम कुरान पाक सीखना शुरू करेंगे, हम इसको, हमें समझ नहीं आएगा, हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, हमारा तलफ्फुज़ नहीं ठीक होगा। तो आप इमेजिन करें अल्लाह ताला को हमारे ऊपर कितना लाड आएगा, अल्लाह ताला को हमारे ऊपर कितना प्यार आएगा। वो अल्लाह ताला जिसके पास 99 दर्जे मोहब्बत के हैं, तो अल्लाह ताला किस तरह हमें अपनी आगोशी रहमत मिलेगा। तो फिर जब बच्चा छोटा होता है, उसको लिखना नहीं आता, तो वो अपने पापा को कहता पापा मैं आपको लिख कर दिखाऊं, वो ऐसे चीटे मीटे मार देता है, एक लाइन ऐसे मारता है, एक ऐसे मारता है, और फिर अपने पापा कहते मैंने सही लिखा। तो कभी पापा ने ये नहीं कहा कि तूने सही नहीं लिखा, पापा कहते हाँ बेटे गुड, बिल्कुल तूने सही लिखा। तो ये जो तर्जमा कुरान सीखने की बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां कुछ लोग बैठकर कुरान पाक सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते उनको चारों जानिब से घेर लेते हैं और रहमत उन पर साया फिगन हो जाती है। हो सकता है मैं आपको ना समझा सकूं, मतलब मुझे समझाना ही ना आए, और ये भी हो सकता है आपको समझ ही ना आए, लेकिन हम जितनी देर यहाँ बैठेंगे हम अल्लाह की रहमत के साए में बैठेंगे, फरिश्तों के हिसार में बैठेंगे। तो ये खालिसतन 2-3 बुनियादी ग्रामर की बातें तो समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आई तो फिर समझ लेंगे। लेकिन एक फायदा तो होगा कि हम जितनी देर यहाँ बैठेंगे अल्लाह की रहमत के साए में बैठे। तवज्जो चाहूंगा आपकी, कुरान फहमी बजरिया अलामात, इसमें हमने कुरान पाक को समझने के लिए कुछ अलामात के ग्रुप्स बनाए। ये ज्यादा ठीक है, यानी अगर इसकी रोशनी इधर ही रहे तो और वो डिस्प्ले ऐसे नजर आता है। वो ये है,
देखिए हम ये कहते हैं कि जुबान से निकलने वाले हर बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं, और फिर कलिमा की 3 अकसाम होती हैं। ये जो हमारे ग्रामर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बकायदा पढ़ते हैं, और जो उर्दू भी पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि 3 अकसाम होती है। नंबर 1 इस, नंबर 2 फेल, और नंबर 3 हर्फ। दुनिया की हर जुबान में ये 3 चीजें होती हैं। या तो कोई लफ्ज किसी चीज का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, या कोई काम होता है, या कोई मुआमन लफ्ज होता है जिसे हम वर्ब कहते हैं, वो हर्फ होता है। ये तीनों चीजें दुनिया की हर जुबान में इस्तेमाल होती हैं। और चूंकि हमने यहाँ कुरान समझने की आज कोशिश करनी है, कुरान सीखने की कोशिश करनी है, तो कुरान पाक में भी यही तीनों चीजें इस्तेमाल हुई हैं। अब आप देखें, इस्म वो कलिमा होता है जो किसी शख्स का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या किसी तो अब देखें आपके सामने ये 6 अल्फाज हैं। मुहम्मदुन हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, नाकतुन ऊंटनी, अल कलम कलम, अल जन्नतु जन्नत, किताबुन किताब, बकरतुन गाय। ये 6 अल्फाज हैं, ये 6 के 6 नाम है। ये 6 के 6 क्या है? नाम है। कोई किसी चीज का नाम है, कोई किसी चीज का नाम है। अब अगर हमें पता चल जाए तो कुरान पाक में इसी तरह जो चीजें हैं वो कई अल्फाज हैं, वो नाम है। और उसके बाद अगर हम आ जाएं फेल, फेल वो कलिमा होता है जिसमें किसी काम के होने या करने का पता चले और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए। जैसा कि मैंने अर्ज किया, मुझसे पहले मेरे फाजल दोस्त वो वाज कर रहे थे, यानी वाज का एक अपना तरीकाकार है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा वाज किया। लेकिन ये जो काम है ये खालिसतन तदरीसी नौयत का है, और इसको ही ज्यादा सीखने की जरूरत है। अब देखें हम कितना कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन उसको समझ कर नहीं पढ़ते। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है कुरान के अलावा जिसको पढ़ा जाए और बगैर समझ के पढ़ी जाए और बंदा अंधाधुंध पढ़ता जाए। तो ये हमने एक कोशिश की है। मैं जल्दी जल्दी इसके अगले वाले फॉर्मेट पर आता हूं। तो हमने कुरान पाक के 100% अल्फाज को 3 रंगों में तकसीम किया है। हम ये दावा करते हैं कि कुरान पाक में 65% अल्फाज वो वाले हैं जो हमारी उर्दू जुबान में इस्तेमाल होते हैं। अब जिस बंदे को उर्दू जुबान आती है उसको 65% अल्फाज का तर्जमा आना चाहिए। कितने फीसद अल्फाज का? 65% अल्फाज। और हम ये कहते हैं कुरान करीम में 20% अल्फाज ऐसे हैं जो तकरार से इस्तेमाल होते हैं। मैं अभी दिखा देता हूं, इसका मुंह मेरी तरफ कर दे। कुरान पाक में 20% अल्फाज ऐसे हैं जो तकरार के साथ आते हैं। वो बंदे को 2, 3, 4, 8, 10 मरतबा पढ़ने से याद हो जाते हैं। और कुरान पाक में तकरीबन 15% अल्फाज ऐसे हैं जो मुश्किल हैं, उनको समझने की, याद करने की जरूरत है। तो आज मैं आपके सामने एक मुख्तसर सा सबक रखता हूं और उसमें आपकी मौजूदगी में ये समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। ये सूरतुल फातिहा है जो हम हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं। तो अब हमें नमाज में मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि हम समझ कर नहीं पढ़ते, हमें पता नहीं है कि हम नमाज में क्या बातें कर रहे हैं। तो कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ने का जो फायदा होगा वो ये होगा कि हमें समझ आएगी कि हम क्या पढ़ते हैं। ये देखें जी सूरतुल फातिहा है। तो मैं अब चाहूंगा अपने भाई कारी तलहा नसीम साहब से, कारी साहब आ जाएं आप। पहले तो मैं चाहूंगा कि कारी साहब इसी सूरह की तिलावत करें। आ जाएं कारी साहब। कारी साहब की खिदमत में गुजारिश है, आप बैठ सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آमीन। अच्छा जी, हम जब पढ़ाते हैं तो पहले हम इस तरह तिलावत करते हैं, बच्चों से तिलावत करवाते हैं। अब असल काम जो है हमारे जो मदारस में भी पढ़ाया जाता है, हिफ्ज पर हमारा जोर होता है। तो अगर हिफ्ज हम तर्जमे के साथ करवाएं, जिस तरह के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी आ गए हैं, हमारी बच्चियों ने जो सबक सुनाया है, तो ये एक कोशिश है कि हम तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने की कोशिश करें। अब ये कितनी बाराबर साबित हो सकती है, ये तो आप फैसला करेंगे, या ये जो हमारी बच्चियां जब अपनी सोसाइटी में जाएंगी तो फिर उस वक्त पता चलेगा इसका फायदा क्या होगा। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। हमारे पास एक बेटी पढ़ती थी, तर्जमा कुरान पढ़कर चली गई, उसकी शादी। जब वो अपने ससुराल गई तो अब हमेशा हर बंदे को ससुराल में आइडियल सिचुएशन तो नहीं होती, बस औकात बड़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। तो वो पहले तो उन्होंने कहा जी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपने बेटी दे देनी है, तो पीछे क्या रखना है, कोई बात नहीं। अब वो क्या कहते हैं, कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई नई चीज बड़ी मजेदार होती है। वो नई नई शादी थी, काम चलता रहा। अब लाजिम बात है उस बेटी की भी कोई ख्वाहिशात थी, कोई डिमांड थी। उससे कप भी टूटना था, गिलास भी टूटना था, उसको हांडी पकानी भी नहीं आती थी, उससे चावल भी पप्पा पड़ने थे। हाँ जी, मतलब उसकी हांडी में मिर्चे नमक भी ज्यादा होना था। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि उसकी आजमाइशों का दौर शुरू हो गया। उससे गिलास टूटा, उसकी सास ने उसको कहा कि तू कड़ा पिछू लेके आंदा है, ध्यान नाल। अब बड़ी तकलीफ हुई, बच्ची बड़ी हर्ट हुई। अच्छा, अब फिर एक दिन उसने किचन में कोई जग नीचे गिरा दिया, बड़ी आवाज आई। उसको कहा जे तेरी मां ने तेन दिते होंगे बर्तन ते तेन पता होंदा इन्हां दी की हैसियत है। वो बच्ची और ज्यादा हर्ट हुई। इसी तरह एक दिन वो जो अक्सर लोगों के साथ मामला दरपेश आते हैं कि उनके घर वालों ने उसको अलग कर दिया। अब जब वो अलग हुए तो उनके तो हिस्से में कुछ नहीं आता था, यानी बेसरो समानी का आलम, तो बिल्कुल अलग हो गई। तो वो बेटी अल्लाह ताला ने बाद में उनको बड़ी खुशहाली दी। तो एक दफा आई तो कहती, सर जब मुझे हमारे घर वालों ने अलग कर दिया तो मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ तर्जमा कुरान आता था। तो कहती एक दिन मैंने फिर कुरान पाक खोल ली और मैंने कहा कि हमने जो कुरान पढ़ा हुआ है और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम मदद तलब करो जब तुम्हें मदद की जरूरत हो, जब तुम अपनों के ठुकरा दिए जाओ, जब तुम्हें तुम्हारे अपने अलग कर दें, जब तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार ना हो, जब तुम्हारे घर वाले वो कहें कि तेरी हैसियत ही क्या है, तू होता कौन है बात करने वाला, जब तुम्हारी कोई बंदा बात ना सुने और तुम सब्र करो। अब देखो, सब्र तो बंदा तब करे ना जब बंदे को कोई शय नजर आ रही हो। लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, ए ईमान वालो, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम सब्र के जरिए मदद तलब करो। और उसके बाद क्या करो, नमाज के जरिए मदद तलब करो। कहती सर फिर क्या हुआ, मैं मुसल्ले पर आ गई, जाए नमाज तो था नहीं, मैंने अपने एक दुपट्टा फोल्ड किया, किबले की तरफ मुंह किया और मैंने नमाज शुरू कर। कहती सर वो दो रखते हैं मेरी जिंदगी का असासा है कि जब मैं अपनों की ठुकराई हुई, वो जो मुझे नाज़ो नखरे से दुल्हन बनाकर घर लाए थे, उन्होंने मुझे कौली गिलासों पर ही अलग कर दिया, यानी मेरी गिलास की कोई हैसियत ही नहीं दी। तो कहती मैंने कुरान की इन आयतों पर उंगली फेरनी शुरू की और इन आयतों के बाद आगे क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे अगर ये समझ आ जाए, मैं ये शौरी तौर पर अंडरस्टैंड कर लूं
आप पूरा कुरान पाक पढ़कर देखें, कहीं अल्लाह ने ये नहीं लिखा अल्लाह हाजियों के साथ है, नमाजियों के साथ है, गाजियों के साथ है, मुजाहिदों के साथ है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। तो कहती मुझे बड़ा हौसला हुआ कि कुछ नहीं, अल्लाह तो साथ है। और कहती फिर मैंने अगली आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। अल्लाह कहते हैं हम फिर तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ऐसे नहीं है कि तुम आजमाए नहीं जाओगे, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें चेक किया जाएगा, तुम्हें तड़पाया जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें तकलीफ दी जाएगी, कभी मालों में कमी करके, कभी जानों में कमी करके, कभी तुम्हारे अजीजों की वफात होकर, कभी किसी जरिए से, कभी किसी जरिए से। लेकिन बशारत किसको है, वह बशीर साबिरीन, बशारत है सब्र करने वालों के लिए। और कुरान ये भरा पड़ा है, कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के बारे में क्या कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सब्र करते हैं, जो सब्र करते हैं, सब्र का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। सब्र का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। और एक और मुकाम पर अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बगैर हिसाब अजर देंगे। फिर सब्र कैसे करना है, सब्र करने का तरीका भी अल्लाह ने कुरान में बताया। सब्र ऐसे करना है कि जब आपके अपने आप को धोखा दें, आपके अपने आप से बेवफाई करें। सैयदना यूसुफ के भाई सैयदना यूसुफ को कुएं में फेंक कर, उनके कमीज को खून लगाकर अपने बाप को आकर कहते हैं कि अब्बा जी हमारे भाई यूसुफ को भेड़िया खा गया। सैयदना याकूब नबी थे। कभी कुर्ते को देखते हैं, अपने ही जिगर के टुकड़े का खून आलूद कमीज बंदे के हाथ में हो, फिर पता चलता है सब्र कैसे करना है। सैयदना याकूब कहते हैं बेटा ये बात समझ नहीं आई मुझे कि कैसा दानश्वर भेड़िया था कि वो मेरे सबूते यूसुफ को खा गया है और कमीज के ऊपर कहीं कोई सुराख नहीं है, कहीं से फटा नहीं है। चलो मुझे लगता है काल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, और मेरे बच्चों ये स्टोरी तुमने खुद ही बना ली है, लेकिन क्या है, फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील। ये कुरान बताता है, मेरे कुरान में ये कहता है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, जिंदगी में जब कभी ये तकलीफ पहुंचे अपनों की तरफ से, बिगानों की तरफ से, फिर मुझे और आपको सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब्र करने वालों के लिए बगैर हिसाब के अजर रखा हुआ है। लेकिन ये मिलता सब्र करने के बाद है, ये मिलता सब्र करने के बाद है। और ये सब्र मैं कब करूंगा, जब मुझे सब्र के इनाम का पता चलेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजबल लिअम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है सब्र करता है, सब्र पर अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाता है। और जब उसे कोई नेकी मिलती है, नेमत मिलती है, तो उस पर शुक्र अदा करता है। तो आइए मैं अब आपको सबक की जानब लिए चलता हूँ। गर्मी है, आपने बर्दाश्त भी काफी कर लिया है। कुरान पाक में 65% अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपनी रोजमर्रा उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं। अब जिस बंदे को उर्दू जुबान आती है उसको 65% अल्फाज का तर्जमा तो आना चाहिए। ये मैं उसके सामने आपको लेकर आ रहा हूं। आप ये देखिए, ये देखें, 65% अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। और हमने जो कुरान पाक डिजाइन किया है उसका नाम मिसबाहुल कुरान है। और हमारे इदारे में भी है, कारी नसीमुल्लाह साहब के इदारे में भी है, और कारी तल्हा साहब के इदारे में भी वो कुरान पाक मौजूद है मिसबाहुल कुरान के नाम से। अच्छा, अब जिस बंदे को उर्दू आती है उसको ये तसल्ली रखनी चाहिए कि उसको 65% अल्फाज का तर्जमा आता है। और कुरान पाक में 20% अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, हमने उनको नीला रंग दे दिया। जो 65% अल्फाज हैं उन्हें हमने सुर्ख रंग दे दिया, और जो 20% अल्फाज जो बार बार आते हैं उन्हें नीला रंग दे दिया। बाकी कितने बचेंगे जी? 65 और 20 कितने हो गए? 85 हो गए। बाकी कितने रह गए? 15%। उन 15% अल्फाज को हमने सुर्ख रंग दे दिया। अभी सूरतुल फातिहा की हमने तिलावत सुनी है। अब देखें सूरतुल फातिहा हमारे सामने, पूरी सूरतुल फातिहा में 15% वाले अल्फाज कितने हैं जी? एक है जो सुर्ख है, और वो दीन है। अच्छा, ये कुछ अल्फाज हैं जो नीले रंग के हैं।
अल्लज़ीना है और उसके बाद अलैहिम है, यहां भी अलैहिम है, और बस ये 4-5 अल्फाज हैं जो हमें बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। बाकी तो सारे अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपकी मौजूदगी में उनको उर्दू में इस्तेमाल करके दिखाना चाहता हूं और फिर आपसे इस्तेमाल करवाना भी चाहता हूं कि कम अज कम हम ये वाला मसला तो समझ लें कि कुरान पाक 65% जिसको उर्दू आती है उसको आना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें, ये पहला लफ्ज है बाज़िर भी। बाज़िर भी का तर्जुमा होता है से या साथ। हम उर्दू में भी बाज़िर भी का तर्जुमा से या साथ इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं जी? बिल्कुल, बिल मुकाबिल, बिल मुशाफहा। बा के ऊपर अगर जबर हो तो बावुजू, बा अदब, बा नसीब हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे के लफ्ज है वो है इस्म, बिस्म, यानी बा का तर्जुमा से साथ हो गया। अब इस्म नाम को कहते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं, देखें, इसमें ग्रामी, इसमें बामुसम्मा। आपका इसम शरीफ क्या है जी? यार माशाल्लाह आप तो इसमें बामुसम्मा हो। इस तरह देखें। उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह तो डायरेक्ट इस्तेमाल हम करते हैं, अल्लाह ताला का करम है। उसके बाद अर्रहमान है। अर्रहमान इसका तर्जमा नहीं करना, हमें इसका तर्जमा आता है, ये हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है। कैसे होता है जी? रहम, रहमान, रहमत। उसके बाद अर्रहीम है। अर्रहीम भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रहम, रहमान और रहमत। उसके बाद अलहम्द है। अभी माशाल्लाह हमारे जो शायर इस्लाम दोस्त हैं उन्होंने महफिल हम्दो नात बना दिया था इस प्रोग्राम पे। तो ये कैसे इस्तेमाल होता है जी? हम्दे बारी ताला, हम्दो नात, हम्दो सना उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें। उसके बाद है लिल्ला, अलहम्दु लिल्ला, लाम के नीचे जेर है। ये लिल्ला वाला लाम भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना लिहाजा, और हमसे कोई पूछे तुम्हारा क्या हाल, हम कहते शुक्र अल्हम्दु, डायरेक्टली हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद है रब। रब का तर्जमे की हमें जरूरत नहीं पड़ती, रब दा करम है जी। हाँ जी, रब्बुल आलमीन, रब्बे कायनात, रबूबियत, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, रब्बे दो जहां। उसके बाद अल आलमीन है, इसका तर्जमा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है आलमे इस्लाम, रहमतल लिल आलमीन, आलमे कुफ्र। हाँ जी, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसका अलग से तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रहमान आ गया, रहम, रहमान, रहमत, और रहीम आ गया। उसके बाद लफ्ज़ मालिक। मालिक उर्दू में कैसे इस्तेमाल करते हैं? मलकियत, ये शादी हाल हमने किराए पर लिया, हमारी मलकियत होगी। हाँ जी, मालिक, अमलाक, ममलिकत, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे के लफ्ज़ है यौम। यौम का तर्जुमा दिन होता है ना, हम इसका तर्जुमा नहीं करते। हम जब स्कूलों में थे हम दरखास्त लिखते थे चंद यौम की छुट्टी चाहिए। हाँ जी, यौम आजादी, यौम पाकिस्तान, यौम आखिरत, और यौम की जमा अय्याम होती है। तो हमें नमाज का तर्जमा ही नहीं आता, यानी हमने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया है कि मैं नमाज के तर्जमे के ऊपर गौर करूं। और मैं जो नमाज मैं खुद ही छेड़ देता हूं, आपसे नहीं छेड़ेगा। चल जी, अब वो प्रोजेक्टर का डिस्प्ले भी आते आते आएगा।
चले नहीं, ये नाबुदू जो था इसको हमने उर्दू में इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं ना, यानी इससे पीछे जो अल्फाज थे, यौम उर्दू में कैसे इस्तेमाल होगा? जब डिस्प्ले नहीं आता आगे बताएं, यौम दिफाए पाकिस्तान, यौम आखिरत, चंद यौम का अगर हम इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने स्टूडेंट्स को और अपने नमाजियों को कोर्स करवा दें, नमाज के तर्जमे की क्लास करवा दें, नमाज में जो पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं उनका ही तर्जमा करवा दें, और फिर जिस दिन मुझे तर्जमा आएगा और जिस दिन मैंने तर्जमे के साथ नमाज पढ़ी और मुझे पता हुआ, अब देखें जब हम सऊदी अरब जाते हैं या हम हरम की तिलावत सुनते हैं तो इमाम साहब जो हैं सूरतुल फातिहा में रोना शुरू कर देते हैं। वो क्यों रोते हैं? उनको समझ आ रही होती कि ये क्या पढ़ रहे हैं, और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने क्या पढ़ना है। यानी 35-35 40-40 साल हो गए हम नमाज पढ़ी जा रहे हैं, कुरान भी पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ कर नहीं पढ़ रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हमसे डिमांड है वो ये है कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ो। आगे देखें। अच्छा जी, नाबुदू कैसे इस्तेमाल हुआ था जी? अबद, आबिद, माबूद, इबादत। उसके बाद एक हर्फ है वाओ जबर वाह, इसका तर्जमा होता है और, इसका तर्जमा क्या होता है? लेकिन हम इसको बगैर तर्जमे के डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हजरातो खवातीन, जैसे मुज़क्कर व मुअन्नस, जैसे सुबह व शाम, जैसे लैलो नहार, जैसे जन्नतो जहन्नुम, जैसे मिंबरो मेहराब, जैसे अव्वलो आखिर, हज उमरा, सफा मरवा। अब मैं चाहूंगा कि मेरी हौसला अफजाई के लिए कोई एक एक लफ्ज आप भी बोल दें, कोई अपनी तरफ से बोले। हाँ जी हजरत, बोलें कुछ। मैं तो आपकी शानो शौकत से बड़ा परेशान था, अब बोल ही नहीं रहे। हाँ जी, एक एक बोले। हाँ जी हजरत जी, शौको ज़ौक़, माशाल्लाह, ये हुई ना बात। और माशाल्लाह जो उधर बच्चियां बैठी हैं बड़े नज़्मो ज़ब्त से बैठी हैं, नज़्मो ज़ब्त। और जी शानो शौकत, माशाल्लाह। और जी स्याको सबाक, गुड, सबसे बेहतरीन लफ्ज आपने बताया, स्याको सबाक। इसका मतलब है कि आपने गौर व फिक्र किया है। गौर व फिक्र, जब बंदा गौर व फिक्र करता है तो उससे बंदे को अक्लो शऊर आता है। उससे क्या आता है? अक्लो शऊर आता है, और उसका दिलो दिमाग रोशन हो जाता है। हाँ जी, फिर उसके ऊपर इल्म और इरफान की बारिश होती है। हाँ जी, और फिर वो इस तरह के अल्फाज जो हैं, कोई और भी आया किसी के माशाल्लाह। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान कहते हैं लैलो नहार, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे। एक दाना और कहीं से बता देंगे, क़यामत ताम, माशाल्लाह। वो बता रहे हैं कि तमाम शुरका के लिए क़यामत ताम का बंदोबस्त भी। अशरा मुबशरा, अबू बकर उमर, उस्मान अली, तलहा जुबैर। हाँ जी, अब देखें लफ्ज़ वाव का इस्तेमाल है ना, तो वाव के तर्जमे की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम बगैर तर्जमे के उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसी तरह अगर कुरान पाक में लफ्ज़ वाव आ जाए तो यार फिर हमें तर्जमे की क्या जरूरत है? मुझे बताएं। आगे देखें, इय्याका नस्तईन। अब इस लफ्ज को बताने के लिए मुझे आपके ताउन की जरूरत है। अगर आप मुआवनत करें तो ये लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल हो सकता है। हाँ जी, आपकी इस्तिआनत चाहिए मुझे, बताएं। इस्तिआनत, तामुन, मुआवनत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, यही वो लफ्ज है। इसका तर्जुमा क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। उसके बाद एक लफ्ज है इहदीना, इहदीना, ये हम डायरेक्ट उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जल्दी जल्दी बताएं, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे सबको। हिदायत, हादी, महदी, हादिये बरहक, हादिये बरहक। आगे देखें, अस्सिरात, सख्त गर्मी के मौसम में बगैर एसी के बैठना ऐसे ही है जैसे पुल सिरात से गुजरना।
अस्सिरात उर्दू में कैसे इस्तेमाल होगा? पुले सिरात, सिराते मुस्तकीम, पुले सिरात और सिराते मुस्तकीम। और उसके बाद अल मुस्तकीम, इस्तकामत, खत्ते मुस्तकीम। अल मुस्तकीम, इस्तकामत और खत्ते मुस्तकीम भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। सिरात फिर आ गया, बोले जल्दी जल्दी जरा, पुले सिरात और सिराते मुस्तकीम। उसके बाद आगे एक लफ्ज आ गया अनअमता, अनअमता। चलो एसी नहीं है तो ये पंखे भी अल्लाह की नेमत है। हाँ जी, नेमत, इनाम। हाँ जी, नेमत और इनाम। अच्छा जी, उसके बाद है अलैहिम, ये दो अल्फाज हैं, अला प्लस हिम। अला जिसे अंग्रेजी में तर्जमा ऐट करते हैं, उर्दू में हम पर करते हैं, और अला जो है ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो अलल उमूम जिसको पता है बता दे, या जिसने बताना है अलल ऐलान बता दे। अलल ऐलान, अलल उमूम, अल्लाह सुबह, अल्लाह हाज़िल क़यास उर्दू में। अब मसला ये है, सच्ची जो बात है, हमारी उर्दू भी वो वाली उर्दू नहीं है। हाँ जी, हमारी उर्दू को, अब जो हमारी आजकल की मॉडर्न माएँ हैं उन्होंने उर्दू को ही खराब कर दिया है। जाओ बेटे अपने हैंड वॉश कर लो। हाँ जी, तो कहाँ उर्दू रहेगी इसमें? हाँ जी, बेटे जाओ फ्रिज से एग निकाल कर ले आओ। हाँ जी, तो कहाँ, मतलब वो तो उर्दू ही हमारी खा गई, सारा हम आपस में खा पी गए। तो यानी हमें उस उर्दू को भी जिंदा रखना है तो कुरान के जरिए रख ले, इससे हमारी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है गैर, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो बताएं गैर उर्दू में कैसे इस्तेमाल होता है? अगयार, गैर महरम, गैरुल्लाह। हाँ जी, उसके बाद है अल मग़ज़ूब। अब कई बंदे जितनी देर से बैठे हैं, 10 बजे के पहले के जो बैठे हैं, उनका गजबनाक होना तो बनता है ना। हम तो बाद में आए हैं, तो कबल इसके कि हम उनके गैज़ो गजब का शिकार हो जाए, हमें प्रोग्राम को जल्दी क्लोज करना चाहिए। तो अल मग़ज़ूब उर्दू में कैसे इस्तेमाल होगा जी? गजब, गजबनाक, गैज़ो गजब। अच्छा जी, उसके बाद जी, अच्छा, आपने तो ये कहकर गजब ही डाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ गया अलैहिम। अभी मैंने बताया अला, याद रह गया किसी को? अल्लाह हाज़िल क़यास, अलल उमूम। उसके बाद है वाव ज़बर वा। जितने इससे पहले हमने लफ्ज बताए हैं उनके अलावा कोई लफ्ज सोच कर बताएं। वाव ज़बर वा का तर्जमा और है, उर्दू में कैसे इस्तेमाल होगा? सब्र व तहम्मुल से बताना है। ये तो मैंने बताया ना, आप अपनी तरफ से बताएं। फहमो फरासत, माशाल्लाह, क्या बात है, आपकी फहमो फरासत के तो हम मोतरिफ हो गए। हाँ जी, और तालीमो तरबियत, माशाल्लाह। सर ये कह रहे हैं कि ये जो आज का प्रोग्राम है ये कोई जलसा नहीं है, ये तालीमो तरबियत का प्रोग्राम है। अगराज़ो मकासद, माशाल्लाह, क्या बात है, सदके अगराज़ो मकासद। हाँ जी, शानो शौकत तो हो चुका ना पहले, कोई और बताएं। मशरिक व मगरिब, सुभान अल्लाह। मेरे जामे सल्फिया के साथी हैं शेख तफजील अहमद ज़ैगम साहब ना, तो जब हम जामे में पढ़ते थे तो वो जो तकरीरें करते थे, उनकी तकरीरों में उर्दू के बड़े नायाब अल्फाज होते थे। अभी मेरे ज़हन में ना वो आ गया उनका एक लफ्ज, गुंचा गुल, गुंचा गुल, बहरो बर, जेरो जबर, मद्दो जजर, है ना। तो आप यहां से किसी ने बुलंदो बाला बताया था, माशाल्लाह जी, शद्दो मद। वैसे ही हमारी उर्दू पर गर्दो गुबार छाई हुई है। हाँ जी, तो कैसे बताएंगे? बस एक आध और बता दें। आबोताब, आबोताब के क्या मतलब? चले अब इसी तरह ही हम अगर नहीं, उसमें तो वाव नहीं है ना,
माशाअल्लाह, तगय्युर और तबद्दुल, क्या बात की है, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। तगय्युर और तबद्दुल, हाँ जी। अब देखें माशाअल्लाह जो स्टेज पर आए हैं उनका हुस्न और जमाल देखें आप। हाँ जी, वैसे आप भी हसीनो जमील कम नहीं है, ठीक है। यानी कितने सारे अल्फाज हैं वो अगर हम सोचें तो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। और ये सामीन और सामियात, अच्छा जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने हद कर दिया, इन्नल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल कानितीना, यानी वाव तवात्तर के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें भी ये इस तरह आना चाहिए, सब्र व तहम्मुल। अच्छा जी, उसके बाद आगे एक लफ्ज है लाम अलिफ जबर ला। मुझे इसका ऐसा जवाब दें कि लाजवाब कर दें। ला यानी बातें तो करनी नहीं चाहिए, माशाल्लाह, गुड। और जी, ला ताल्लुक ना होते, हाँ जी, ला ताल्लुक बहुत अच्छे, गुड। और जी, ला महदूद अल्फाज है, अब सोचे तो सही। ला जवाब, ला तादाद, ला हिसाब, ला महल्ला, लाजमी, ठीक है जी। यानी ये सारे वो अल्फाज हैं, इनका तर्जमे की हमें जरूरत नहीं है, बस हमें गौर व फिक्र की जरूरत है, तदब्बुर और तफक्कुर की जरूरत है। अच्छा जी, अज़्ज़ालीन, हाँ जी, जब बंदा कुरान पढ़ता है ना तो जलालत तो गुमराही के बादल छट जाते हैं। जालीन उर्दू में कैसे इस्तेमाल होगा? जलालत, जलालत तो इसका तर्जमा गुमराही है ना, इसका तर्जमा गुमराह है। अब आप देखें ये पूरी सूरतुल फातिहा हमारे सामने, अगर हमें इसका तर्जमा आता हो और हम इसके तर्जमे पर गौर करें और हम थोड़ा सा तफक्कुर और तदब्बुर करें, तो अब नमाज हम पढ़ें, यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंदा बारगाह इलाही में खड़ा हो और उसको तर्जमे के साथ नमाज आती हो और वो आकर कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब के वास्ते, अल्लाह के वास्ते जो जहानों का रब है अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान है। और फिर आगे बंदा कहे मालिक यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है, वो क़यामत के दिन का मालिक है। अब हमारी नमाज में हमें स्वाद क्यों नहीं आता? हम अपनी नमाज को लंबा क्यों नहीं करते? हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हाफिज अब्दुल अजीज अलवी हाफिज़हुल्लाह ताला जोहर की नमाज ही 15 मिनट की पढ़ा देते हैं। भाई जोहर की नमाज भी तो 15 मिनट की होती है। आप देखें, कई दफा उनसे पूछा उस्ताद जी क्या पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ते हैं आप? वो कहते हैं बेटा पढ़ते तो वही कुछ है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, फिर अल्लाह का और रोजे जज़ा का एक तसव्वुर दिल में आता है कि उस दिन क्या बनेगा, उस दिन क्या होगा। तो उस्तादुल हुफ़ाज़ कारी नसीमुल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम बैठी है। असल चीज ये है कि जब हम अपने बच्चों को डे 1 से पढ़ाएंगे, अभी मैं फिर चाहूंगा कि कुछ देर के बाद हमारी वो बच्चियां जिन्होंने सबक सुनाया है वो मेहमानों की रोशन के सामने भी आकर अपना सबक थोड़ा सा परफॉर्म करें। जो उस्ताद होता है ना जी, वो अगर सिर्फ बंदे को जबर जेर पेश ही पढ़ा दे ना, सिर्फ 3 चीजें पढ़ा दे, इतना ही काफी होता है। हमारे उस्ताद साहब थे तो वो सराइकी थे, तो जिस दिन हमें उन्होंने जेर जबर पढ़ाया तो वो ये कहते थे जबर न बन, जेर थी, जबर न बन, जेर थी, मत पेश होना पोसी। अब इन 3 चीजों में पूरी जिंदगी का उसलूब बता दिया कि बेटा जिंदगी में ज्यादती ना करना, तवाज़ु इख्तियार करना, आजिज़ी इख्तियार करना। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे इज्जतें अता कर देते हैं। और पेश, फिर अल्लाह के हुजूर पेश होना है। और फिर कुरान हमें कहता है कि जब तुम अल्लाह के हुजूर पेश होगे उस दिन कोई चिलाकी काम नहीं आएगी। कई बंदे होते हैं ना दुनिया में चिलाकियां लगाते हैं, वो ये समझते हैं कि पता नहीं होता, हालांकि पता होता है ये चिलाकियां लगा रहे हैं। सैयदना याकूब के बेटों को पता नहीं था कि ये जो बेटे खून आलूद कमीज लेकर आए हैं ये कहानी कोई और है, लेकिन क्या किया?
फसब्रुन जमील। ये कुरान हमें बताता है। कई दफा हमारे अपने बच्चे, अजीज, रिश्तेदार वो गोली करा रहे होते हैं, कहानी सुना रहे होते हैं, ऐमें चक्कर दे रहे होते हैं, कोई बात तू लंघ जा साड़ी खैर है, कोई गल नहीं। यानी उस वक्त बर्दाश्त करना, सब्र तहम्मुल करना, ये कैसे आता है? कुरान पाक समझने से आता है, कुरान पाक पढ़ने से आता है। तो जिंदगी में कभी जबरदस्ती नहीं करनी, आजिज़ी इख्तियार करनी है। और अगर हमने आजिज़ी इख्तियार नहीं की, जबरदस्ती की, तो फिर हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ेगा। और जिस दिन अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, सूरह यासीन हमें क्या बताती है? फिर जुबान बंद हो जाएगी, फिर जुबान बंद हो जाएगी। और अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पांव बोलेंगे कि तुम क्या क्या करते रहे हो। तो बाहर क्या अगेन आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास तौर पर असातिज़ा का और बिलखुसूस उम्मे इब्राहिम कारी तलहा साहब की अहलिया का, उनकी टीम का, कि उन्होंने बच्चों को, बच्चियों को ये कुरान के जेवर से आशना करवाया। आप तो सर थोड़ा सा लेट आए हैं, मैं आपकी मौजूदगी में चाहूंगा कि वो बच्चियां आकर दोबारा थोड़ा सा सबक सुनाएं कि इन्होंने जो कुरानी कायदा कुरान को समझा है, इन्होंने कुरान पाक को तीनों जुबानों में समझा, अरबी में भी समझा है, उर्दू में भी समझा है, अंग्रेजी में भी समझा है। और इसको इन्होंने जो बच्चों को पढ़ाया वो हुरूफ कायदे वाले जो बच्चे, छोटे जो बच्चे, उनको इन्होंने हुरूफ तहज्जी की मदद से कुरान पाक सिखाने की कोशिश की है। तो मैं अगेन आप सबकी बहुत भरपूर दुआओं में उन बेटियों को बुलाना चाहूंगा। बेटे आए और आकर अपना एक दफा फिर सबक सुनाएं। आ जाएं, शाबाश शाबाश, सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलिफ से अल्लाह, ए डबल एल ए एच अल्लाह, बा से बेजुन, बेजुन मैंने अंडा, अंडा मैंने एग, ई डबल जी एग, बा से बैतुन, बैतुन मैंने घर, घर मैंने हाउस, एच ओ यू एस ई हाउस, बा से बहरुन, बहरुन मैंने सी, सी मैंने समुंदर, बाबुन, बाबुन मैंने दरवाजा, दरवाजा मैंने डोर, डी डबल ओ आर डोर, ता से तुराबुन, तुराबुन मैंने मिट्टी, मिट्टी मैंने क्ले, सी एल ए वाई क्ले, ता से तीनुन, तीनुन मैं, तीनुन मैंने अंजीर, अंजीर मैंने फिग, एफ आई जी फिग, सा से सामारुन, सामारुन मैंने फ्रूट, फ्रूट में एफ, सामारुन मैंने फल, फल मैंने फ्रूट, एफ आर यू आई टी ई फ्रूट, सा से सलासतुन, सलासतुन मैंने तीन, तीन मैंने थ्री, टी एच आर डबल ई थ्री, जीम से जामालुन, जामालुन मैंने ऊंट, ऊंट मैंने कैमल, सी ए एम ई एल कैमल, जीम से जिदार, जीम से जिदारुन, जिदारुन मैंने दीवार, दीवार मैंने वाल, हा से हबलुन, हबलुन मैंने रस्सी, रस्सी मैंने रोप, आर ओ पी ई रोप, हर, हा से हरसुन, हरसुन मैंने खेती, खेती मैंने फील्ड, एफ आई ई एल डी फील्ड, खा से खितामुन, खितामुन मैंने सील, एस ई ए एल सील, खा से खुबजुन, खुबजुन मैंने रोटी, रोटी मैंने ब्रेड, बी आर ई डी ब्रेड, दाल से दुखानुन, दुखानुन मैंने, अलिफ से अल्लाह, ए डबल एल ए एच अल्लाह, बा से बैजुन, बैजुन माने अंडा, अंडा माने एग, ई डबल जी एग, बा से बहरुन, बहरुन माने समुंदर, समुंदर माने सी, एच डबल ई सी, बा से बैतुन, बैतुन माने घर, घर माने हाउस, एच ओ यू एस हाउस, ता से तुराबुन, तुराबुन माने मिट्टी, मिट्टी माने क्लाय, सी एल ए वाई क्लाय, ता से तीनुन, तीनुन माने थ्री, टी एच आर डबल ई थ्री, सा से सामानुन, सामानुन माने फल, फल माने फ्रूट, एफ आर यू आई टी फ्रूट, सा से सलासातुन, सलासातुन माने थ्री, टी एच आर डबल ई थ्री, जीम से जामालुन, जामालुन माने ऊंट, ऊंट माने कैमल, सी ए एम ई एल कैमल, जीम से जिदारुन, जिदारुन माने वाल, डब्ल्यू ए एल वाल,
हा से हबलुन, हबलुन माने खेती, खेती माने फील्ड, FILED फील्ड। हा से हर्सुन, हर्सुन माने रस्सी, रस्सी माने रोप, ROPE रोप। हा जीम से। शाबाश। और किसी ने सुनाने? चलें। मेरे लिए और ज्यादा खुशी की बात है कि हमारी इस मजलिस में मुझे बताया कि अहले हदीस यूथ फोर्स के जिम्मेदार भी बैठे हैं और इस तरफ सर बैठे हैं उसामा पर। देखें, जितने भी बड़े बड़े इदारे होते हैं पहले वो छोटे ही होते हैं, जितने बड़े बड़े दरख्त होते हैं पहले वो पौधे होते हैं। तो अगेन इतने महदूद वसाइल में और इतनी महदूद जगह पर इस तरह का परफॉर्म करना और बच्चों को कुरान पाक के साथ मानूस करना और उनके अंदर ये शौक पैदा करना, नो डाउट ये सारा काबिल तहसीन है। तो मैं अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक और बधाई देना चाहता हूँ और मैं अब माइक जो है कारी तलहा साहब के सुपुर्द करता हूँ। इससे आगे बच्चों के अंदर तकरीब तकसीम इनामात है, तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक बच्चे इनाम ना ले लें आपने यहाँ से उठना नहीं है। इनकी तहसीन करें, इनको शाबाश दें, इनके लिए दिल से दुआएं करें कि चाहिए तो ये था कि इन्हें बड़े बड़े प्राइज दिए जाते हैं, लेकिन चलें जितनी उनकी इस्तात और बसात है उनको शाबाश देते हैं। और मैं मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ रखें और बच्चों की हौसला अफजाई जरूर करें। महफिल कुरान है और अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस इदारे को तैयबा इस्लामिक सेंटर को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, इसके मुआविनीन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अब मेरे दोस्त रियाज भाई उन्होंने अगर कहा कि बुजुर्ग हमारे हॉस्पिटल में उनके लिए दुआ करें। बिलाशुबा ये कुरान की जो महफिल होती है ये दुआओं की कबूलियत की भी महफिल होती है। सर ताहिर साहब की वालिदा के लिए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। कारी तलहा साहब मेरे कान में आकर कह रहे हैं कि हमने जगह ली है तो जगह हमें तंग पड़ गई है, कहां से लाएं उस्मान जैसा सखी जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मस्जिद नबवी की जगह तंग हो गई है तो उन्होंने जगह खरीद कर वक्फ कर दी। लेकिन ये अल्लाह के काम है, ये रुकते नहीं है। इसमें खुशकिस्मत वो होते हैं जो इनमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो अपना हिस्सा डालते हैं, जो अपनी वैल्यूज इसमें ऐड करते हैं। तो इंशाल्लाह कारी तलहा साहब ये आपका मरकज बनेगा, बन रहा है। आप अपने हिस्से का काम करते रहें। ये जिनसे अल्लाह ने बनवाना है अल्लाह ताला उनको खुद ही ले आएगा। दुआ करें। बहुत सी बहनें बेटियां आई हुई हैं, मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मेरे मौला, मौसम बड़ा शदीद गर्म है, हमसे तो ये 40-45 डिग्री गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे मौला, कब्र की गर्मी, हशर की गर्मी, अल्लाह हमें कब्र की तकलीफ़ों से बचा लेना, हमें हशर की तकलीफ़ों से बचा लेना। मेरे मौला, जितने यहाँ आए हैं आरजू रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, हसरतें रखते हैं, दिल में बड़ी ख्वाहिशें और दुआएं हैं, ये दुआओं को सुनकर उनको कबूल करने वाले अल्लाह हाजरीन की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। मेरे मौला, ये हमारे असातिज़ा ने, कुर्राए कराम ने कुरान की महफिल सजाई है, कुरान की बज़म सजाई है, ये बच्चों को ट्रॉफीज और मेडल दिए हैं। लेकिन मेरे मौला, हम उस दिन के मुंतज़िर हैं
जिस दिन हशर का मैदान हो और तू हमारे हाफिजों का नाम ले, हमारे हाफिजों को पुकारा। ये तेरा काम है, ये तेरे फजल से चलते हैं ये दीनी इदारे, ये जामियात, ये इस्लामिक सेंटर। मेरे मौला अपने गैब के खजानों से इनकी नुसरत और मदद फरमा, इनको हकीकी मानों में इस्लाम के कले बना दे। मेरे मौला बड़ी शिद्दत की गर्मी है, हम कमजोर हैं, हम इस शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने कर्म की हवाओं को चला दे मेरे मौला, अपने रहम की हवाओं को चला दे मेरे मौला। मेरे अल्लाह हमने तेरे नबी का जमाना देखा होता, हम भी बारगाह रिसालत में जाते, हुजूर दुआ करते, मेरे मौला तो अपने नबी की दुआ को कबूल करता। लेकिन मेरे मौला हम उसी काफिले के पीछे रह जाने वाले मुसाफिर, उसी तस्बीह के टूटे हुए दाने हैं। मेरे मौला अपनी रहमत की बारिश को नाजिल फरमा, अल्लाह अपनी रहमत की बारिश को नाजिल फरमा। अल्लाह परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर कर दे, अल्लाह मोहताजों को गनी कर दे, अल्लाह फ़कीरों को सखी कर दे। मेरे मौला दिल में बड़ी हसरतें हैं, बड़ी आरजुएं हैं, बड़ी तमन्नाएं हैं, बड़ी दुआएं मचल रही हैं। ए दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। मेरे मौला ये जितनी मेरी बहनें बेटियां ये अपने आप को कुरान और सुन्नत के इल्म से आरास्ता कर रही हैं, मेरे मौला इनके नसीब अच्छे फरमा देना। अल्लाह वो बहनें बेटियां जो अपने घरों में अच्छे रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, ए मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह वो बहनें बेटियां जो ब्याह करके अपने घरों को जा चुकी हैं, उन्हें उनके घर में सुख अता फरमा। अल्लाह उन्हें उनके घरों में शाद और आबाद फरमा। मेरे मौला हम कमजोर हैं, आप ताकतवर हैं। ए कुव्वत और ताकत के मालिक अल्लाह, तेरे नबी की उम्मत इस वक्त सख्त तकलीफ में है। गजा के मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमान, रफा के मुसलमान, अपने लश्करों को बदर में भेजने वाले रब अपने लश्कर भेज दे। मेरे मौला अपने लश्कर भेज दे। हमसे वो फुटेज, वो तस्वीरें नहीं देखी जाती, किस तरह तेरे नबी की उम्मत को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। ए मेरे अल्लाह अपने लश्करों को भेज दे, अल्लाह अपने लश्करों को भेज दे। हम अपनी कमजोरी का, अपनी बेबसी का, अपनी बेसबाती का, अपनी बेबजाती का इजहार करते हैं। ए ताकत और कुव्वत के मालिक अल्लाह अपने नबी की उम्मत की मदद फरमा, अल्लाह अपने नबी की उम्मत की मदद फरमा। मेरे मौला हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा, बेसहारों का सहारा बन जा। जिस तरह तेरे नबी यूनुस ने मछली के पेट से तुझे पुकारा, हम उसी तरह पुकारते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मेरे अल्लाह हमारे तमाम बीमारों को शिफायाबी अता फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह हमारे अम्मा अब्बा का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखना। अल्लाह जी वो जिनके अम्मा अब्बा दोनों या दोनों में से कोई एक तेरे पास आ चुके हैं, ए मेरे करीम अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनकी मेहमानी फरमा। अल्लाह दुनिया की दुख और तकलीफें और आखिरत की दुखों और तकलीफों से मामून और महफूज फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही नबिय्यिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।